हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम डोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल जिस चीज का इंतजार था वो आखिर हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख है वो ऐलान कर दी है। तो ये बहुजन समाज के लिए 2019 के चुनाव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, इसके तो सुझाव आप हमें कमेंट नीचे दीजिए कि हमें इन आगामी चुनाव के लिए क्या करना चाहिए और क्या रणनीति पर बात करनी चाहिए। तब तक हम आपसे आज के जो इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि 23 मई को भारत में नई सरकार मिल जाएगी। जी हां, 23 मई को मतगणना होगी और उसी दिन पूरे भारत का एक साथ रिजल्ट आएगा कि कौन सी पार्टी चुनाव है वो लड़ जीतेगी और किस पार्टी ने कितने, मतलब पूरी जो सीटों का आकलन होगा वो 23 मई को आ जाएगा। और उससे पहले हम आपको बता दें कि भारत के अंदर इलेक्शन कमिश्नर ने बताया है कि 90 करोड़ लोग इस बार वोटिंग करेंगे। मतलब 90 करोड़, इस दुनिया में सबसे ज्यादा वोट डालने वाला देश, लोकतांत्रिक देश हो गया है भारत। 90 करोड़ वोट पहले, और इस साल करीब 9 करोड़ लोग पहली बार वोटिंग डालेंगे। मतलब 18 से 19 साल के लोग जो छात्र हैं जो पहली बार वोट डालेंगे वो उनकी संख्या है वो 9 करोड़ बताई जा रही है। 10 लाख पोलिंग स्टेशन बूथ जो बनाए गए हैं इस बार, और जो 412 सीट है वो जनरल सीटें रहेगी। 84 सीट है वो एससी के लिए रिजर्व रहेगी, एसटी के लिए 47 सीटें है वो रिजर्व रहेगी। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि देश के अंदर 7 चरण के अंदर, अलग अलग राज्यों का 7 चरण के अंदर है वो चुनाव होने जा रहा है। अब तक ये हमारे पास जो अपडेट मिली है उसके अनुसार 7 चरण के होगी और पहला जो अधिसूचना गजट जारी होगा वो 18 मार्च को ही जारी हो जाएगा। मतलब अब चुनाव की जो आचार संहिता है वो आज से लागू हो चुकी है। आज के बाद सरकारी जो कामकाज है उसका किसी का भी उद्घाटन या शिलान्यास नहीं किया जा सकता और ना ही सरकारी जितने कर्मचारी है वो आज से चुनाव आयोग के अधीन काम करेंगे। जो राजनीतिक जितने दल है उनको चुनाव आयोग के दिशा निर्देश मानने होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक पर सही की सुई खड़ी होती है, कितना जल्दी 18 मई को मात्र कुछ दिन 18 मार्च के बचे और उतनी जल्दी इतना लेट है वो तारीखों का ऐलान किया गया और इतनी जल्दी किया गया। तो कहीं ना कहीं सुख की जो सही है खड़ी होती है। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो पहला जो चरण होगा उसके अंदर 7 तारीख 11 अप्रैल को पहली बार वोटिंग होगी इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए। और 7 चरणों के अंदर होगा, जिसमें 11 का पहला वोटिंग, 18 का दूसरा चरण होगा, 23 अप्रैल को तीसरा चरण होगा, 29 अप्रैल को चौथा चरण होगा, 6 मई को 5वां चरण होगा, 12 मई को 6ठा चरण होगा और 19 मई को 7वां चरण होगा। और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव है वो 19 मई के होंगे। हाँ, तो सबसे बड़ा बहुजन समाज के लिए, क्योंकि सपा बसपा का गठबंधन यहाँ पर है और पूरे देश की नजर है वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। और इस वक्त आप भी यही सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव 19 मई को होने जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव के लिए। तो 272 सीटें है वो बहुमत के लिए इस वक्त भारत के अंदर सरकार बनाने के लिए चाहिए है, ये आकलन है अब तक का। और उसके अनुसार आपको बता दें कि 84 सीटें है वो एससी के लिए रिजर्व है, 47 सीटें है वो एसटी के लिए रिजर्व है, 412 सीटें है वो अनरिजर्व्ड होगी। तो ये जो टोटल कुल मिलाकर है, और महत्वपूर्ण यही है कि 23 मई को सरकार है वो बदल जाएगी। जी हां, 23 मई को नई सरकार भारत के अंदर मिल जाएगी। यही इस वक्त की सबसे बड़ी घटना है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है और उत्तर प्रदेश अंदर 19 मई को, मतलब अंतिम चरण के अंदर चुनाव है वो 19 मई को ही होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की ये आप आकलन देख सकते हैं कि एक साफ हो चुका है कि भारत के अंदर आज से चुनाव का जो रणभेरी है वो बच चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ने आज 5 बजे ये मीटिंग बुलाई और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऐलान कर दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य, आपको फिर से एक बात दोहरा देते हैं कि देश के अंदर इस बार 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे। यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होगा। 9 करोड़ लोग करीब पहली बार वोट डालेंगे। 10 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 7 चरण के अंदर यह होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर आखिरी चरण के अंदर वोटिंग होगी जो 19 मई को वोटिंग होगी। और 412 अनरिजर्व्ड सीट होगी, 84 सीट एससी की होगी, 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व होगी और 272 सीटें है वो लोकसभा के लिए सरकार बनाने के लिए चाहिए होगी। और जो रिजल्ट होगा, नई सरकार होगी, वो 23 मई को हमें मिल जाएगी। और बहुजनों के लिए क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है, आप भी नीचे कमेंट कीजिए। और थोड़ी देर बाद में हम आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे कि 2000 चुनाव में ये इलेक्शन कमीशन का क्या मैटर है और बहुजनों के लिए ये चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। तब तक आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय भीम, जय भारत। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।